अमृत कथा 10 रुपये के बदले 13 लाख। जहां हर कहानी में छुपा है एक जीवन बदल देने वाला संदेश। सेठ ने अभी दुकान खोला ही था कि एक महिला आकर बोली, सेठ जी ये अपने 10 रुपये लो। सेठ उस गरीब सी महिला को प्रश्नवाचक नज़रों से देखने लगा, जैसे उससे पूछ रहा हो कि मैंने तुम्हें 10 रुपये कब दिए थे। कल शाम को मैं आपके यहाँ से सामान ले गई थी। मैंने 70 रुपये का सामान खरीदा था और उस समय आपको 100 रुपये दिए थे। आपने 30 रुपये की जगह मुझे 40 रुपये वापस दे दिए थे। सेठ ने उस 10 रुपये के नोट को अपने माथे से लगाया और उसे गले में डालते हुए बोला, एक बात बताए बहन जी, आप सामान खरीदते समय कितने मोल भाव कर रही थी? 5 रुपये कम करवाने के लिए आपने मुझसे कितनी बहस की थी, पर अब ये 10 रुपये लौटाने चली आई हैं। महिला बोली, मोल भाव कर पैसे कम करवाना मेरा हक है, मगर एक बार मोल भाव होने के बाद उस चीज के कम पैसे देना पाप है। सेठ अब थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया था, बोला, लेकिन आपने कम पैसे कहाँ दिए थे? आपने पूरे पैसे दिए थे। ये 10 रुपया तो मेरी गलती से आपके पास चला गया था। आप अगर इसे रख लेती तो मुझे क्या फर्क पड़ता? ऐसे 10-20 रुपये तो न जाने कितने ऐसे ही चले जाते हैं। महिला बोली, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे मन पर हमेशा ये बोझ रहता कि मैंने जानते हुए भी आपके पैसे खाए, इसलिए मैं रात को ही आपके पैसे वापस देने आई थी, मगर उस समय आपकी दुकान बंद थी। सेठ ने महिला को आश्चर्य से देखते हुए पूछा, आप कहाँ रहती हो? मैं सेक्टर 8 में रहती हूँ, पूर्णविराम। महिला के मुंह से सेक्टर 8 का नाम सुनते ही सेठ का मुंह खुला का खुला रह गया। वह आश्चर्य में भरकर बोला, आप 7 किलोमीटर दूर से मुझे ये 10 रुपये देने दूसरी बार आई हो? महिला बहुत ही सहज भाव से बोली, हाँ दूसरी बार आई हूँ, क्योंकि अगर मन का सुकून चाहिए तो ऐसा करना पड़ता है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई है कि दूसरे के हक का एक पैसा भी मत खाना, क्योंकि इंसान चुप रह सकता है मगर ऊपर वाला कभी भी हिसाब मांग सकता है, और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। इतना कहकर वह महिला चली गई। महिला के जाने के बाद सेठ ने अपने गले से तुरंत 300 रुपये निकाले और स्कूटी पर बैठता हुआ अपने नौकर से बोला, तुम दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। सेठ बाजार में ही एक दुकान पर पहुंचा और उस दुकान वाले को 300 रुपये देते हुए बोला, ये अपने 300 रुपये लीजिए प्रकाश जी, कल जब आप सामान लेने आए थे तब हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे। प्रकाश हंसते हुए बोला, पैसे हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे तो जब मैं दोबारा आपकी दुकान पर आता तो आप मुझे यह दे देते। इतनी सुबह सुबह आप मुझे 300 रुपये देने चले आए। सेठ बोला, जब आप दोबारा आते तब तक मैं कहीं मर जाता, तब आपके मुझ पर 300 रुपये निकलते हैं। ये आपको तो पता ही नहीं था ना, इसलिए देना जरूरी था। पता नहीं ऊपर वाला कब हिसाब मांगने लग जाए और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। सेठ तो चला गया, मगर प्रकाश के दिल में खलबली मच गई, क्योंकि 10 साल पहले उसने अपने एक दोस्त से 3 लाख रुपये उधार लिए थे, मगर पैसे देने के दूसरे ही दिन वह दोस्त मर गया था। दोस्त के घर वालों को उन पैसों के बारे में पता नहीं था, इसलिए किसी ने उससे पैसे वापस नहीं मांगे थे। ऐसे में तो मन में लालच आना स्वाभाविक है। प्रकाश के दिल में भी लालच आ गया था। आज उस दोस्त का परिवार बहुत ही गरीबी में जी रहा था। दोस्त की पत्नी लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करके बच्चों को पाल रही थी, पर प्रकाश उनके पैसे हजम किए बैठा था। सेठ का यह वाक्य कि पता नहीं ऊपर वाला कब हिसाब मांगने बैठ जाए और उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है, प्रकाश को अंदर से डरा रहा था। प्रकाश 2-3 दिन तक टेंशन में रहा। आखिर में उसका जमीर जाग गया। उसने बैंक से 13 लाख रुपये निकाले और पैसे लेकर दोस्त के घर पहुंच गया। दोस्त की पत्नी घर पर ही थी। वह अपने बच्चों के पास बैठी बतिया रही थी कि प्रकाश जाकर उसके पैरों में गिर गया। एक रुपये के लिए संघर्ष कर रही उस विधवा महिला के लिए 13 लाख रुपये बहुत बड़ी रकम थी। पैसे देखकर उसकी ये वही महिला थी जो सेठ को 10 रुपये लौटाने 2 बार गई थी। अपनी मेहनत और ईमानदारी का खाने वालों की ईश्वर परीक्षा जरूर लेता है, मगर कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन